नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे चल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछले एक डेढ़ दिन से क्या बातचीत चल रही है कि नाकामुरा ने गुकेश का किंग उठा के क्राउड में फेंका। कहाँ हुआ ये वाकया, क्या कुछ हुआ, इसके बारे में बात करेंगे और उस आखिरी मैच के बारे में भी बात करेंगे। दरअसल कंपनी है चेकमेट करके, और उन्होंने कई लोगों के साथ मिल करके एक टूर्नामेंट किया है, इंडिया वर्सेस यूएसए, जिसमें पहला जो मैच है वो यूएसए में खेला गया, जहाँ पे यूएसए के पास जो है वाइट पीसेस थे। अब अगला मैच इंडिया में खेला जाएगा, जहाँ पर इंडिया के पास वाइट पीसेस होंगे। तो इस टीम में अर्जुन थे, गुकेश थे, दिव्या थी, ईथान ईशान हैं वो थे, और सागर शाह भी थे हमारे। और सागर और लेवी के बीच में मैच हुआ, अर्जुन करवाना के बीच में मैच हुआ, इस तरह से मुकाबले हुए। इस मैच में यूएसए की टीम जो है वो जीतने में कामयाब रही। उन्होंने अपने सारी बाजियां जो हैं वो अपने नाम की। अधिकतर मुकाबले उन्होंने टाई ब्रेक में जीते, और हम सभी जानते हैं कि यूएसए के जो प्लेयर होते हैं वो फटाफट शतरंज में बहुत माहिर होते हैं। अब जैसे गुकेश, और इसमें सबसे ज़्यादा हाइप का मैच था गुकेश और नाकामुरा के बीच। इस मुकाबले में गुकेश जो है नाकामुरा से पहले 10-10 मिनट का एक मैच हुआ जो ड्रॉ रहा, फिर 5-5 मिनट का एक मैच हुआ वो भी ड्रॉ रहा। और ये बहुत ही क्लियर स्ट्रेटजी थी नाकामुरा की, अच्छे से जानते थे वो कि गुकेश को अगर हराया जा सकता है तो बुलेट में, क्योंकि बुलेट डेफिनेटली गुकेश रैपिड और ब्लिट्स, रैपिड में तो अच्छा करते हैं आजकल, लेकिन ब्लिट्स अभी भी उनका वीक स्पॉट है, और बुलेट तो डेफिनेटली उनका जो है सबसे मेजर पार्ट नहीं है। तो हुआ ये कि गुकेश को उन्होंने बुलेट में हराया, और उसके बाद उन्होंने गुकेश का राजा उठा के जो है वो पब्लिक में फिक्स दिया। उसके बाद दुनिया भर से बहुत प्रतिक्रियाएं आई हैं। मेरा भी क्या सोचना है इस पे हम गेम के बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गेम। तो गुकेश जो है वो ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे, नाकामुरा ने B4 से शुरुआत की। अब एक एक मिनट का जब टाइम होता है दोस्तों, तो इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, और बहुत तेज ये चेस होता है। इसमें आपके पास सोचने का एक्चुअली वक्त होता ही नहीं है। इट्स ऑनली प्योरली बेस्ड ऑफ इंट्यूशन और फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको जो फीलिंग आ जाए। तो यहाँ पर हुआ B4, E6, बिशप B2। जानबूझ के नाकामुरा ने ये लाइन खेली कि कंफ्यूज किया जाए। गुकेश डेवलपमेंट पे रहे अपने। गुकेश ने सॉलिड खेला, यहाँ पर हुआ C4, बिशप D6 के बाद कासल कर लिया उन्होंने, नाइट F3 तो C6। तो गुकेश सॉलिड खेल रहे थे, और एक मिनट के गेम में ये बेहतर रणनीति है, नाइट BD2। और नाकामुरा देखिए, ये है कि नाकामुरा का जीवन पिछले अगर हम 10-15 साल में बात करें तो हर दिन बुलेट खेलते हुए बीतता है। ठीक है, यहाँ पर A5 हुआ तो C5, बिशप C7, B5, गुकेश ने B5 मारा, बिशप B5 तो गुकेश ने B6 ब्रेक दिया। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, बढ़िया। नाइट इस वापस आता है, नाइट B4, और गुकेश यहाँ पर जो है बेहतरीन खेलते हैं। थोड़ी देर में आप देखोगे कि यहाँ पर उनको जो C6 का पॉन था उसको भी वो रिकवर कर लेंगे, और यहाँ पर बिशप आता है F4, रुक C4, रुक C8। अब वो जब आप बुलेट खेल रहे थे, बट ऑलरेडी गुकेश इस पोजीशन पे जो है वो बेटर हो गए थे। रीज़न ये था कि अगर आप गुकेश के पीसेस देखेंगे तो वो सारे अच्छे हैं। ऑलरेडी इस पोजीशन में आप देखो तो A4 और ये जो C6 का पॉन है ये कभी भी जो है वो फॉल होने वाला है। तो उन्होंने किया यहाँ पे G3, गुकेश खेलते हैं बिशप B8, क्वीन C7, तो गुकेश रुक के 4 मार लेते हैं। अब वो मात करने के मेट लगाते हैं। देखो एक मतलब ये छोटी छोटी चालें भी लगती हैं बुलेट में, क्योंकि अगर आपसे मिस हो गया तो मेट हो जाएगी। देन रुक C1, बिशप D6, यहाँ पर क्वीन आया E2, सो B5 खेला उन्होंने, रुक गए C2, B3। गुकेश यहाँ पर बिल्कुल विनिंग इस पोजीशन पर आ गए थे। यहाँ पर आप देखोगे गुकेश के पास इस पोजीशन में जो है वो 6 पॉन है, नाकामुरा के पास 4 पॉन है। ये पोजीशन बिल्कुल विनिंग आ गई थी। यहाँ पे इन्होंने खेला रुक D1,
तो इवन इस पोजीशन पे बिशप E7 वगैरह खूबसूरत चालें थी, बट वही है बुलेट, मतलब टाइम नहीं है आपके पास, आपको टाइम मैनेज करना है। क्वीन किया F3 इन्होंने, तो क्वीन से मेट बचाई, तो वो छोटी छोटी चालें लगाते हैं नाकामुरा, और वो आपको उनको पता है कि अच्छे से बुलेट में कैसे खेलना है, और वो बार बार वो थ्रेड कंटिन्यू कर रहे थे। गुकेश ने बिशप E7 खेला, तो यहाँ पर क्वीन C8 रुक जाता है ऊपर आने के लिए, एंड देन फाइनली गुकेश पॉन बढ़ना शुरू करते हैं B4 से, रुक A1, सो नाउ बिशप C5 गुकेश मार देते हैं, और ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन है। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये बिशप और क्वीन का कॉम्बिनेशन आपके लिए चेकमेट ना लेके आए। फिलहाल नाइट D5 पे रखा है, तो वो दिक्कत नहीं है, हालांकि कभी भी रुक D5 जो है वो आ सकता है, लेकिन बात वही है कि कितना टाइम है सोचने के लिए आपके पास। इन्होंने रुक पीछे खेला, रुक C2, और ये वो पोजीशन था जहाँ पर गुकेश ने पहले खेला है रुक D4, जब इन्होंने बिशप खेला E5, ये पोजीशन था जहाँ पर आसान बनाने के लिए रुक C1 खेलना चाहिए था। रुक C1 अगर यहाँ पर अगर वो एक्सचेंज करते हैं, आप देखिए टेक 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 टेक, सॉरी यहाँ पर अगर वो मारने के लिए जाते हैं टेक टेक, और किंग आएगा G2 एंड देन क्वीन C2, और एक्चुअली में मेट हो नहीं सकती, इसको कोई मार नहीं सकता, और ये पॉन क्वीन बन रहा है, तो ये हो सकता था, बट गुकेश ने यहाँ पर खेल दिया H5। वो उनको लगा थोड़ा राजा की चेकमेट हो रही है, और यहीं से मामला थोड़ा गड़बड़ हुआ। हालांकि नाकामुरा ने भी H4 खेला, क्वीन आता है ऊपर, और यहाँ पर रुक D5 आ गया, एक्सचेंज दे दिया उन्होंने, और ये पोजीशन पे ऐसा लगा कि अब गेम चला जाएगा, बट गुकेश ने यहाँ पे रुक अपना दिया वापस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि क्वीन F2 के बाद जब इन्होंने खेला बिशप F4, तो सारा खतरा टल गया और पोजीशन बच गई। बट हुआ ये लास्ट मोमेंट था। गुकेश ने B3 खेला, उनके पास 2 पास्ट पॉन है, ये रुक C1 ब्लंडर था, और यहाँ पर गुकेश एक बार फिर से जीत रहे थे क्योंकि सिंपल एक बहुत शानदार मूव आ रहा था, रुक E2, और ये रुक जा रहा है यहाँ पे। बट एनीवे ये नहीं हुआ मैच में, और उसके बाद आफ्टर ये पोजीशन आती है जहाँ पर गुकेश जो है इस तरीके से खेलते हैं, और यहाँ पर गुकेश को खेलना क्या है, इस पोजीशन पे गुकेश को खेलना है क्वीन E2 चेक देना है, यहाँ पर क्वीन E2 चेक, किंग G1, और लगातार चेक देना है, ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन गुकेश यहाँ पर किंग उन्होंने F8 खेल दिया, और D8 से मेट हुई, और यहाँ पर नाकामुरा ने गुकेश का किंग उठा करके पब्लिक के बीच में फेंक दिया। ओके, पहला रिएक्शन मेरा भी था कि ये तो बहुत ही वियर्ड था, ये मतलब ऐसा करने की, गुकेश भी चौंक गए थे। बट बाद में लेवी ने इंटरव्यू में बोला कि ऑर्गेनाइज़र की तरफ से प्लान था किंग को तोड़ने का या इस तरीके का कुछ करने का, कि अगर आप सामने वाले को हरा देते हो तो खैर ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप ट्रेडिशनल चेस फैन के तौर पे बोलोगे तो मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्रैमनिक ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इसको। क्रैमनिक ने बोला कि ये तो बहुत ही ख़राब है, ये तो वल्गैरिटी लाने जैसा है चेस में, और उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लंबा चौड़ा लिखा लेख। कई लोगों ने इसको डिफेंड भी किया कि मॉडर्न चेस को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा किया गया, या मतलब ज़्यादा लोगों पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए। बट डिसरिस्पेक्टफुल तो लगता है देखने में, ऐसा असम्मानजनक लगता है, विश्व चैम्पियन के सामने आप उसका राजा उठा के फेंक देते हो। और बट ओवरऑल अगर ये पहले से प्लान था तो है, मतलब इसमें कुछ गलत बोलना सही बोलना, हम कौन होते हैं ये करने वाले। जो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, जिन्होंने उन नियमों को माना है तभी वो उस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, वही इसके बारे में कोई राय दे सकते हैं। तो अगर कभी गुकेश कुछ बोलते हैं, सागर भाई कुछ बोलते हैं, जो भी खिलाड़ी खेल रहे थे उस टीम में, अगर वो कुछ बोलते हैं तो कोई बात है, लेकिन अगर उनको पहले से पता था कि ऐसे होने वाला है तो फिर कोई बात नहीं रह जाती। लेकिन मेरा तो एक अलग ही सोचना था कि जैसे कोई बॉल फेंकता है तो वो अलग चीज़ होती है। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे एक किंग है, अब ये किंग में अगर सडनली किसी को फेंक के मारूं तो थोड़ा हैवी होता है चेस का किंग। ये किसी की आंख में जा सकता है, कि ये किसी को ज़ोर से लग सकता है, क्योंकि ये बॉल नहीं है, गोलाकार नहीं है और आकार में बड़ा नहीं है। मतलब जब कोई फुटबॉल हो या क्रिकेट की, फिर भी वो बॉल आकार में काफ़ी बड़ी होती है और आप फेंकते हो तो वो अलग दिखती है, और ख़ास तौर पे उनका ग्राउंड जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है, वक्त मिलता है। बट अगर कोई चेस के हॉल में किंग फेंक के मारे यहाँ पे तो अगर कोई तैयार नहीं है तो ये थोड़ा डेंजरस ऑब्जेक्ट है। देखिए एंगल हैं, कॉर्नर्स हैं, दिस कैन हिट एनीवन। तो मुझे वो थोड़ा अजीब लगा कि मतलब शायद चेस का किंग आई डोंट नो फेंकने पे किसी को लग सकता है क्या चोट। खैर ये मेरा सोचना है। बट एनीवे ऐसा हुआ और भारत हार गया। मतलब भारत, मतलब ऑफिशियली तो नहीं बोलूँगा मैं इसे भारतीय टीम, क्योंकि ये कोई वैसा मुकाबला नहीं था। बट उन्होंने किया अपने हिसाब से, इंडिया वर्सेस यूएसए नाम दिया और यूएसए जीत गया। बट मुझे लगता है कि आने वाले जब भी मैच इंडिया में होगा
तो इंडिया ज़रूर जीतेगा। बट एक और बात मुझे लगी कि थोड़ा अनफेयर है कि आप पूरी टीम को ही ब्लैक कलर दे दो, क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लगता। या शायद उनको इंटरेस्टिंग बनाना था, वो चाहते थे कि कोई एक टीम जो है वन साइडेड जीते, तो इसके पीछे कुछ प्लान होंगे निश्चित तौर पर। बट चेस के हिसाब से थोड़ा अजीब लगता है कि आप पूरी टीम को ही ब्लैक दे रहे हो, तो पूरी टीम ही डिसएडवांटेज में जा रही है। तो या तो आप सामने वाली टीम को कुछ एक्स्ट्रा टाइम दो, अदरवाइज ये इक्वल ग्राउंड नहीं है। कल के दिन जब यूएसए इंडिया के खेलेगा और इंडिया की सारी टीम वाइट पीसेस से खेल रही होगी, तो वो इक्वल ग्राउंड नहीं है। तो जब इक्वल ग्राउंड नहीं है तो चेस कैसे हो रहा है? तो या तो आप सामने वाले को वाइट दे रहे हो पूरी टीम को, तो ब्लैक की टीम को 1 मिनट एक्स्ट्रा दो, 1.5 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा दो। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा बैलेंस करे, पूरा ना भी करे। बट एनीवे ये तो ऑर्गेनाइज़र का राइट है, और देखते हैं आगे क्या होगा। इसकी प्रतिक्रियाएं बहुत आ रही हैं। आपको कैसा लगा जब नाकामुरा ने गुकेश का किंग उठा के फेंका? पर्सनली मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि गुकेश से इतना प्यार है। तो बट मैंने ऑलरेडी अपने थॉट आपके सामने रख दिए हैं, तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से जो भी जानकारी आप तक पहुँच सकती होगी पहुँची है। आने वाले समय में विश्व कप इंडिया में होने वाला, और भी बहुत कुछ होने वाला, हम उसके बारे में बात करते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।